ओम शांति। आज भगवान के महावाक्य हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी खुश कैसे रहा जाए, अर्थात ज्ञान और याद का बैलेंस बना करके। तो आज भगवान हमें संकेत दे रहे हैं कि अगर कोई आत्मा घर में रहते हुए ज्ञान और याद का बैलेंस बना ले तो फिर क्या होगा, पूरा जीवन खुशनुमा बन जाता है। तो आज इससे संबंधित हम प्रश्न लेंगे, गृहस्थ जीवन से संबंधित। पहला प्रश्न हम लेते हैं लता बहन का। लता बहन पूछते हैं कि घर में इतने सारे लोग हैं और मुरली मंथन वगैरह भी सुन लेते हैं, सब कुछ चल भी रहा है, लेकिन फिर भी किस बात का टेंशन रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में आ जाते हैं। सुबह मुरली सुनते हैं तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका असर कम होता है तो हम उनकी कामों में उलझ करके रह जाते हैं। तो लता बहन, इसके लिए आपको भगवान ने आज कहा कि ज्ञान और याद का बैलेंस, तो कौन सा ज्ञान, कौन सी समझ आपके पास होनी चाहिए। तो एक कहानी आपको सुनाते हैं छोटी सी। वो समझ जो है, कहानी इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि फिर वो समझ है ना, एक दिल में उतर जाती है ना, फिर वो दूर नहीं जाती, वो परमानेंट अंतर्मन में बैठ जाती है। एक भाई था, बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, बहुत अच्छा, एज भी ज़्यादा नहीं थी, शादी वादी सब हो चुका था। बड़ी मुश्किल से उसने बिजनेस जमाया, सब कुछ सेट किया। फिर अचानक शाम को ऐसे ही बैठा था तो अचानक भगवान उसके पास आ गए, एक ब्रीफ केस लेकर आए जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, और उसको बोला कि भाई चलो तुम्हारे जाने का समय आ गया है। वो भाई एकदम से डर गया। वो बोलता है कि जाने का समय आ गया है, अभी तो मैंने बिजनेस सेट किया है, सारे काम किए हैं, अभी तो एक लड़का हुआ, उसको बड़ा करना है, जिम्मेदारियां निभानी है, उसको भी खुशियाँ देनी है, हाँ हाँ, मम्मी पापा का ख्याल रखना है, बहुत सारी बातें करने लगा। भगवान ने कहा बातें तो चलेंगी नहीं तुम्हारी, अब तो तुम्हें साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि यह तो समय ऐसा है जो टल नहीं सकता है। तो अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, फिर वो चलने के लिए तैयारी होना ही था, अब तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि ये ब्रीफकेस में क्या है, जिस पे मेरा नाम भी लिखा है, क्या इसमें मेरा मेरा कुछ है क्या जो अगले टाइम मुझे साथ में मिलने वाला है। बोले कोई धन दौलत है क्या, या फिर पूछा कि कोई रिश्तेदार वगैरह भी हैं क्या जो कोई साथ में चलने वाले हैं। बोला कि धन दौलत तो साथ में नहीं चलेगी, जो कमाया वो तो बाकी जो लोग बचे हैं वो खर्च करेंगे, चाहे वो सदुपयोग करें चाहे दुरुपयोग करें उसका, लेकिन जो तुमने कमाया है वो तो तुम्हारे बाद वाले जो लोग हैं वो खर्च करेंगे, तो धन तो चलेगा नहीं साथ में। बात की बात है रिश्तेदार, तो रिश्तेदार जो हैं तुम्हारे रिलेशन वाले, उनका तो अभी टाइम काफ़ी बाकी है, वो तो यहीं पर अभी रहेंगे, तो वो भी तुम्हारे साथ नहीं चलने वाले हैं। तो उसने कहा कि फिर मेरे पुण्य कर्म मेरे साथ में चलने वाले हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ अभी फिर चलने वाली है। तो वही शायद ब्रीफ केस में होगा, कुछ तो है जब मेरे नाम का ब्रीफ केस है। तो भगवान ने कहा कि चलो समय कम है तो भी ब्रीफ केस खोल ही लेते हैं। तो ब्रीफ केस खोल दिया, तो वो ब्रीफ केस था खाली, कुछ भी नहीं था। तो वो कहता है कि फिर मेरे साथ कुछ भी नहीं है मेरा, जो मैंने इस धरती पर इतने समय बिताया, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा हो, कुछ भी नहीं है मेरा क्या यहाँ पर। तो ईश्वर ने कहा कि तुम्हारे पास जो था वो सबसे बड़ी दौलत थी तुम्हारे पास, भगवान जो तुम्हें सबसे बड़ी दौलत देता है उस दौलत को अभी तक तुम संभाल नहीं पाए हो। तो भगवान ने बताया किस तरीके से वो दौलत होती है, क्योंकि वो जानने को उत्सुक हुआ कि कौन सी ऐसी दौलत है। तो सबसे बड़ी दौलत है, पुण्य कर्म से भी बड़ी दौलत है वर्तमान का क्षण, वर्तमान में जो जी रहे हैं, वर्तमान का पल, वो सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि जो इंसान यहाँ पर जीवन जिया है, भगवान ने कहा तो तुम्हें क्षण दिए थे वर्तमान में जीने के, वो पल दिए थे, तो जितने तुमने पल में ज़िंदगी जी वो क्षण का तुम फायदा उठा पाए, वास्तव में वही जीवन तुमने जिया है। तो
क्या बात समझ में आती है? पुण्य कर्मों से भी बढ़कर जो दौलत हमारी काम आती है, उससे बड़ी जो दौलत है भगवान का संगम युग का भी समय या वर्तमान का समय, जो आत्मा वर्तमान में जी लेती है, हाँ, वो वास्तव में भगवान के द्वारा दी हुई दौलत जो है उसका उपयोग कर सकती है। आपके पास मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद भी एक चीज़ तो सदा रहेगी, वो है वर्तमान। हाँ, वर्तमान तो सदा रहेगा ना। वो पल, जो इस पल में हम जीवन जो जी लेते हैं, वो वास्तविक जीवन में है न। हमारे पास पुण्य कर्म भी हो, पुण्य कर्म का भी उपयोग कब होगा? जब तुम वर्तमान में जी पाओगे, तब तो पुण्य कर्मों का फल उगेगा ना। तुम्हारे पास कोई पुण्य कर्म का फल भी आने वाला है, और तुम तो भविष्य के मुंगेरी लाल के हसीन सपने दे रहे हो, मैं वहाँ ऐसे करने वाली, मैं वहाँ ऐसे करने वाली। वो दरवाज़ा वर्तमान वाला खटखटा रहा है, तुम दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ही नहीं हो। हाँ, इसीलिए तो आत्मा का ज्ञान या आत्मिक स्थिति का अर्थ यही है, आत्मा वर्तमान में रहती है। आत्मा का कोई न पास्ट है न फ्यूचर है। ड्रामा में रोल जो है उनकी कहानी, आत्मा की तो कोई कहानी नहीं है। हाँ, आत्मा तो वर्तमान में है, न पास्ट है न फ्यूचर, वो तो जन्म से पहले भी है और मृत्यु के बाद भी है। हाँ, तो जो भी आत्माएं इस समय गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी खुश रहने की बात है, उसका पहला तरीका यही है कि वह आत्मा वर्तमान में रहने की आदत बनाए। वर्तमान में खुशी है, इसी पल में जो मन वर्तमान की दौलत को समझ ले। हाँ, मन का ट्रेनिंग का मतलब क्या है? महाकाल किसे कहा गया है? सबसे पहले देखो, कालों का काल, महाकाल का अर्थ क्या है कि वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, लेकिन उसके ऊपर है कालों का काल, महाकाल। अर्थात जो वर्तमान में रहता है, पहले वर्तमान में आए तो उस पर महाकाल की कृपा होती है, भगवान शिव की बरसात होती है। एक व्यक्ति एसटीडी पर फ़ोन लगाने गया, पहले मोबाइल नहीं थे, रात को फ़ोन लगा रहा है 9 बजे, तो एसटीडी से फ़ोन मिला रहा है, तो बहुत परेशान हुआ, व्यस्त हुआ। तो सामने वाले ने कहा कि सुबह आना 4-5 बजे, तुरंत फ़ोन लग जाएगा। तो सुबह 4-5 बजे गया तो तुरंत फ़ोन लग गया। बोले इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इस समय लाइनें जो हैं वो बिजी नहीं रहती है। तो जो इंसान भूतकाल में रहता है या भविष्य में रहता है, उसके जीवन में लाइनें सदा व्यस्त ही रहेंगी, खुशियों की लाइनें व्यस्त रहेंगी, कुछ मिलने वाला है वो लाइनें नहीं मिलेगी। लेकिन जो वर्तमान में रहता है, उसका संबंध भगवान के साथ रहता है। तो गृहस्थ जीवन में ये रहते हुए लता बहन एक बात ध्यान रखना है, वो सूटकेस ध्यान रखना, न रिश्ते साथ में चल रहे हैं, न कोई और धन दौलत साथ में है। तो सबसे बड़ी जो गिफ्ट भगवान की है वो है वर्तमान की गिफ्ट। एक उपहार दिया है भगवान में, कौन सा? समय में वर्तमान का गिफ्ट दिया है। आप वर्तमान में रहना सीख जाओगे तो किसी से लगाव नहीं होगा, किसी से मोह नहीं होगा, न्यारे और प्यारे रख कर आप सबको आनंदित कर पाओगे। क्योंकि जब आप किसी की बात सुनते हो, किसी की बात हम सुनते हैं ध्यान से वर्तमान में रहकर, तो सामने वाले को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसको खुशियाँ मिलती है। आप देखना, तो वर्तमान में रहने पर आप जो घर में इतना बड़ा परिवार है, तो वो कितना भी ज्ञान ग्रहण कर लो, आपकी ऊर्जा या तो भूतकाल में जा रही है ना, आपकी ऊर्जा किधर जा रही है? भूतकाल में जा रही है। तो घर में रहते हो उनको ऊर्जा कहाँ मिल रही है लोगों को? जब आप वर्तमान में हो, प्रेजेंट में हो, तो पूरा घर बदल जाता है, पूरे घर में खुशियों का वायुमंडल बन जाता है। तो सबसे बड़ा उपहार जो है वह है वर्तमान का। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी लता बहन। तो हम इसी से संबंधित जो है वो आगे के प्रश्न लेते हैं। सूटकेस ध्यान रखना, जिसमें वर्तमान के बिताए हुए पल, जो वर्तमान में रहे वही दौलत है, उसको तुमने कितना यूज़ किया है, कितना तुम वर्तमान में रह रहे हो है, तो उसका भगवान के द्वारा दी हुई गिफ्ट को हमें संभाल कर रखना है। ठीक है, तो चलो अब जो है वो हम आगे का प्रश्न जो है वो हम लेते हैं। एक बहन है,
मीरा बहन पूछते हैं कि इतना सारा ज्ञान हम ले रहे हैं, समझ भी ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद, हाँ, ज्ञान में आने के बाद भी इतना बड़ा जो चेंज आना चाहिए, इतनी बड़ी समझ है, इतनी सारी पॉइंटें हैं, तो इतना बड़ा परिवर्तन जो हमारे अंदर आना चाहिए, वो इतना परिवर्तन हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, तो मीरा बहन पूछ रहे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, उनको शायद रिजल्ट कम आ रहा है। हाँ, ऐसा ही शायद प्रश्न हो रहा होगा। तो मीरा बहन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान कितना समझा वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। हाँ, ये बात आप अंडरलाइन कर लो, ज्ञान कितना समझा वह महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान समय पर यूज कितना किया वह महत्वपूर्ण है। बाहर आग लग गई, घर में पानी था, लेकिन पानी को यूज़ नहीं किया तो कुछ फ़ायदा नहीं। बोलते रहो हमारे पास तो टैंकर भर के पानी है, टैंकर भर के पानी है। हाँ, तो बात ज्ञान से बताने तक के लिए है। एक BK भाई था बहुत, तो मतलब ज्ञान स्वयं के लिए जब तक हम यूज़ न करें। हाँ, तो एक BK भाई जब किसी की घर में डेथ हो गई, वो भी BK भाई ही था। हाँ, तो उसके घर पे अचानक डेथ हो गई, तो हम उसके साथ में गए, तो BK भाई ने उसको संपूर्ण ज्ञान वापस याद दिला दिया। अरे जाए, इतना रोना नहीं, इतना कुछ नहीं, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, आपको तो पता ही है। अब वो रो रहा है, वो भी अगर न समझे उसकी बात, तो वो भी तो BK था, तो वो रोना तो बंद करना ही उसको, नहीं तो फिर वो फिर मूर्ख कहलाएगा। रोता रोता भी बंद हुआ। भाई सही बात है, वो पूरा आधा घंटा लेक्चर दिया उसने। कुछ टाइम के बाद, 1-1.5 महीने के बाद उसी के घर में डेथ हो गई, उसी BK भाई ने। तो हम उधर भी गए, तो वो इतना ज़्यादा रो रहा है, इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, पूछो मत। तो जब दूसरे के घर पे था तो ज्ञान की बौछार कर रहा था, जब उसके ऊपर बात आई तो बात खत्म हो गई। हाँ, तो ज्ञान का यूज कहाँ हुआ समय पर। वही हो गया कि एक साधु था, दूसरे के पास गया तो उसकी गाय मर गई थी, तो उससे पूरा ज्ञान देने लग गया साधु, और उसी के आश्रम में उसकी बकरी मर गई, तो वो हाहाकार मचा दिया। तो लोगों ने पूछा भाई बकरी मर गई तो तुम इतना हाहाकार, वो गाय मरी थी तो कुछ भी नहीं। बोले गाय उसकी थी, बकरी तो मेरी थी ना, तो मैं और मेरापन। हाँ, तो ज्ञान जो है कितना भी है तुम्हारे पास, जब तक समय पर यूज नहीं करते हैं, समय पर यूज नहीं करते हैं, तो परिवर्तन तो छोड़ो, वो जो ज्ञान बोझ बन जाता है। आपको कितनी सारी पॉइंटें याद होंगी, कितनी पॉइंटें स्मृति में रहेंगी, तो वो याद करने की नहीं है, वो रटने की नहीं है। वो कोई प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए वो सारी चीज़ें दी गई हैं, और आपको पता है ना सही क्या है, गलत क्या है। तो फिर भी तुम उसको गलतियों को छोड़ने के लिए तैयार न हो। अगर आपके ऊपर पूछो कि ज्ञान को यूज, अभी आप पूछ रहे, इसका अर्थ है क्या है? जैसे अगर आप घर में छत पे बैठे हो, सांप गिर गया आपके पास में बैठे हो, आपकी गोदी में सांप गिर गया, तो उसको सोचोगे क्या कि उसको हटाओ कि नहीं हटाओ? क्या करोगे? तुरंत फेंक दोगे कि नहीं फेंक दोगे? बताओ, सांप गिर गया तो तुरंत फेंक दोगे, सोचने में थोड़ी समय गवाओगे। तो जब आपको पता है ये थोड़ा सा रिश्ते में कोई मोह है या लगाव है, या फिर ये कर्म करने से पाप बन रहे हैं, या फिर ऐसा है, तो जब समझ है, इसके बाद भी आप वो सांप की तरह गोदी में मतलब फेंक नहीं रहे, इसका अर्थ है कि तुम्हें अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है ना। अभी तक उसको संभाले रखे हो, अभी भी तुम्हें उन बुराइयों से कहीं ना कहीं प्रेम है, चाहे मोह समझो, चाहे लगाव समझो, चाहे कोई भी बात समझो। उससे तुम्हें प्रेम है, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बुराई लग रही है तो तुरंत उसको हटाना है। ज्ञान का अर्थ है जो ज्ञान उपयोग में आ जाए समय पर, वो भी कब है? समय पर ज्ञान में उपयोग लाने हैं तो जीवन बदल सकता है। और समय पर उपयोग में वही आत्मा ज्ञान को ला सकती है जो वर्तमान में रहे। मैं बार बार वर्तमान में क्यों कहता हूं? वर्तमान में रहे वही अमर, अकबर और एंथोनी है। आत्मा को कहते हैं ना अमर, अकबर और एंथोनी। अमर यानी जो सदा अमर है, अकबर यानी जिसकी कोई कब्र न खोदी जाए, और एंथोनी का अर्थ क्या है? जिसका कभी अंत न हो।
तो वर्तमान एक ऐसी गिफ्ट है परमात्मा की। अगर कोई आत्मा वर्तमान में रहती है तो ज्ञान को वर्तमान में यूज कर पाती है। जो आत्मा वर्तमान में, अब कोई लोग बोलेंगे कि वर्तमान में कैसे रहेंगे, कुछ भविष्य की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो भविष्य की प्लानिंग जब आपको बनानी है, तो स्पाइडरमैन बन जाओ। स्पाइडरमैन क्या करता है, थोड़ा सा जाल पहले से बुन के तैयार करता है जहां तक उसको जाना होता है। तो तुम्हें उतनी प्लानिंग बनाकर ये होश रहे कि मैं भविष्य में जा रहा हूं, तो कुछ प्लानिंग थोड़े समय की जो बनानी है वो बना के रिटर्न वर्तमान में आ जाओ ना। प्लानिंग जो बनानी है, लेकिन रहना 90% तो वर्तमान में, लेकिन तुम तो भविष्य के ख्यालों में इतना चले जाते हो भविष्य के ख्यालों में कि रिटर्न आने का नाम ही नहीं है, उसी ख्याली पुलाव में रह रहे हो। तो भविष्य में जाना है, अगर तुम्हें कुछ प्लानिंग है भी सही, तो स्पाइडरमैन बन जाओ। और भूतकाल की कोई बातों में जाना है, क्योंकि कुछ बातें जरूरत भी पड़ सकती है, तो भूतकाल में सुपरमैन बन जाओ। सुपरमैन मतलब गया और रिटर्न आए, मतलब कोई ऐसी भूतकाल की घटना है जिससे हमें कुछ सीखना है, जिससे हमें कुछ संतुलन बनाना है, जिससे हमारे जीवन में, तो भूतकाल में जाने का उद्देश्य क्या है? हम भी तो भूतकाल में जाते हैं। आप बोलोगे भाई जी आप क्या भूतकाल में, तो जाते हैं ना, कहीं बुक का कोरियर किया, कहीं गलती हुई, कहीं छपाई करी, तभी क्या किया, तो हर चीज पता है। तो खाली उतनी देर के लिए जाते हैं जहां से कुछ सीखने को मिल जाए, बस। बाकी भूतकाल चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी बुरा हो, उसको याद करना सबसे बड़ी भूल है। ये बात जीवन में याद रखनी चाहिए, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो क्या पक्का पता चला, वर्तमान में रहने पर ही ज्ञान का यूज आ सकता है। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि मुझे ये बातें याद थी, मुरली मंथन सुन रहे, पुरानी क्लासेस सुन रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा। ये पॉइंट तो बहुत अच्छा है, अच्छा ही कहने के लिए रहेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ज्ञान पता नहीं है, लेकिन तुम्हें वर्तमान में रहने की आदत नहीं पता है। इसका कारण भी है, वर्तमान का महत्व नहीं पता है। गृहस्थ जीवन वाली आत्मा तभी खुश रह सकती है जो वर्तमान रहे। आज बाबा ने कहा ज्ञान और याद का बैलेंस का अर्थ एक ही है। 3 बिंदी बताते हैं भाई, वर्तमान बिंदी, आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बीता जो बिंदी, सब, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ रहे हो ना। इसी 3 बिंदी में तो राज है। तो क्या आज से पक्का करो, भविष्य में जा रहे हैं, स्पाइडरमैन बन जाओ, वापिस आना, ये बात होश रहे, और भूतकाल में गए तो रिटर्न आना। कारण क्या होता है, जब तुम प्रेजेंट में रहते हो, वर्तमान में रहने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है। अमर जीवन जिसको कहते हैं कि जो इंसान वर्तमान में जीता है, दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान तुम्हें गिफ्ट देता है वो वर्तमान की 365 दिन की। सुबह उठ करके आश्चर्य होगा तुम्हें, बहुत आनंद आएगा। अगर तुम वर्तमान में रहोगे तो हर चीज तुम्हें बहुत ज्यादा खुशहाली लाएगी। और सच में कह रहा हूं, अगर तुम थोड़े टाइम के लिए भी एक वर्तमान में रहना सीख जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वर्तमान में सारी समस्याओं का समाधान आ जाएगा। क्योंकि मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं ना कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, मेरा स्वयं की क्रियाओं पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है, मेरे विचार क्यों भाग रहे हैं। क्योंकि वो इंसान वर्तमान से दूर है, और वर्तमान से दूर होने का एक ही कारण है, वो समस्याओं से डरता है, वो समस्याओं से घबराता है, और उसे टालने की आदत है। टालने, वर्तमान से पलायन करने की जो आदत है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है, वो देवता नहीं बन सकता है। फिर या तो वो किसी जरूरत से ज्यादा या तो भोजन करेगा, शॉपिंग करेगा, नशे जैसी लत, ये सब गहरी बेहोशी की ओर धकेल रही है। तो वर्तमान में रहकर सामना कैसे करें, वर्तमान में आपको जो भी कुछ हो रहा है उससे डरना नहीं है, उसे देखना है। और वर्तमान में आपको एक चीज बहुत जबरदस्त मिलती है कि समस्याओं का समाधान कैसे होता है। कैसे होता है प्रैक्टिकल में हम कैसे देखेंगे वर्तमान में रहने पर। वर्तमान में रहने वाली आत्मा को चौथी आंख मिल जाती है, जो वर्तमान में है। इस बात को आप चाहो तो अंडरलाइन कर लो बहन। वर्तमान रहने का सबसे बड़ा फायदा है चौथी आंख मिलती है। अब चौथी आंख कौन सी है, वर्तमान में समस्याओं का समाधान कैसे होता है। जैसे अभी हम बैठे हैं,
कोई समस्या, कोई भी विघ्न आ गया तो हम उसको बहुत प्यार से देख रहे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र भी देख रहे हैं, लेकिन कोई समस्याओं से डर लगता है, कोई परिस्थिति, तो चौथी आंख कौन सी है वो समझो। कोई इंसान मुझे कोई झगड़ा करने के लिए आया, बाय चांस झगड़ा करने में घर में बैठा हूँ, बाहर से झगड़ा करने के लिए आ गया, तो मैं पहले उससे डर गया, और यार वो तो आया तो, और वो आया ही हाथ में कुछ ऐसी चीज भी लेके आया है, हाँ, हाथ में बड़ा डंडा लेकर के आया है, मारने के लिए आया, उसको डंडा पकड़ के इसलिए आया वो क्योंकि मैं तो इसको मारूंगा, और उसको ये पता है कि मतलब मैं डंडा दिखाऊंगा तो सामने वाला डर जाएगा। वो तो मेरे घर के बाहर आ गया डंडा लेकर के खड़ा। अब मैं वर्तमान में हूं, तो वर्तमान में मैंने देखा कि वो तो आ गया है और डंडा भी हाथ में, अभी कभी भी डंडा हाथ में भी उठा दे, और उसका उद्देश्य भी है कि इसको तो डरा ही देना है ताकि डंडा भी मजबूत ले। लेकिन जब मैं देखता हूं कि उसके पीछे एक मेरा खास जिगरी यार खड़ा है, वो सीधा बंदूक लेके, पिस्तौल लेके खड़ा है, उसके पीछे ही खड़ा है, तो मुझे दिख रहा है कि उसके पीछे खड़ा है वो। अब मेरा डर नहीं है, अब मैं उसको बोल रहा, हाँ भाई क्या बात है, बता क्या काम है, क्यों आया तो इधर। मुझे पता है उसके पीछे जो है वो मेरा दोस्त खड़ा है, वो है चौथी आंख। समस्याएं वर्तमान में दिखेगी, वो विश्वास की आंख जो होती है उसको चौथी आंख कहते हैं, जिसमें समस्याएं भी दिखती है, तो उसके पीछे मेरा भगवान, मेरा दोस्त, मेरा साजन भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो साथ है तुम्हारे, वो है विश्वास की आंख। लेकिन वो तब मिलेगी तुम्हें जब तुम वर्तमान में रहोगे, और फिर तुम्हें बहुत ज्यादा नए नए दिव्य अनुभव होने लगेंगे, दिव्य अनुभव होने लगे, इतना जबरदस्त अनुभव होने लगेगा, आप सोचोगे ये कैसे संभव हो गया, बहुत मजा आएगा। ये चौथी आंख तभी खुलती है जब तुम वर्तमान में रहना सीखते हो। वर्तमान में मिलेगी विश्वास की आंख, उसमें आपको भगवान साथ। अच्छा फिर क्या होगा, जैसे आप डरे नहीं तो सामने तो डंडा लेके आया, वो तो सोचे यार मैं तो इतना डंडा लेके आया तो भी ये तो डरा नहीं। तो समस्याओं से हारते हम तब हैं जब हम समस्याओं से डर जाते हैं, और जब हमारे अंदर वो विश्वास की शक्ति आती है तो भगवान खुश हो जाता है। देखो कोई हीरो है, कोई हीरो के सामने मुसीबतें दिखाएंगे नहीं, तो वो हीरो कैसे होगा। तो पहले हीरो के सामने मुसीबतें लाते हैं, पिक्चरों में देखा होगा, फिर वो उस मुसीबतों पर विजय बनता है। तो भगवान भी देखता है मेरे बच्चे तो हीरो है, वो ऐसी बातें भेज रहा है जो कुछ करके दिखाए दुनिया में, तभी तो पता चलेगा कि भगवान है। लोगों को कैसे विश्वास होगा जब हम कुछ ऐसे परिणाम दिखाएं कि हम समस्याओं से डरे नहीं। तो वर्तमान में रहते हुए, जो वर्तमान में है, इस पल में है, इस क्षण में है, वो आनंद से रह सकता है, और उसके पास समस्याएं रह नहीं सकती है। समस्याओं का समाधान जो है वो हो जाता है। तो आप देखो, जो समस्या भूतकाल की है उनको पार्किंग में रखो। जैसे कोई गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं तो क्या होता है, कुछ समस्या ऐसी हैं जो कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं है, भगवान की विश्वास की आंख से छोड़ दो, वो कर देंगे। गाड़ी पार्किंग में लगा, बोले ये समस्या पार्किंग में, भगवान देख लेगा, बात करता। तुम वर्तमान में रहो, इसी पल में क्या चीज हो रही है उस पर ध्यान रखो, और समस्याओं के पीछे मेरा दोस्त भगवान खड़ा है, यह अनुभव तुम्हें दिखाई देने लगेगा, और तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारा विश्वास जो है वो बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो इसे सबसे बड़ी चीज है, तो भगवान की सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी गिफ्ट किसको मानते हो, पहले ये देखो। भगवान की सबसे बड़ी जो गिफ्ट है वो 365 दिन गिफ्ट के दिए। और गिफ्ट में क्या दिया है भगवान ने, हर दिन सुबह उठ करके देखो कि आज का दिन, अब ये पल मुझे मिला है, ये इतना बड़ा गिफ्ट है, मुझे पता नहीं कि इसके अंदर क्या क्या खुल सकता है, लेकिन क्या क्या अच्छा खुलेगा। तुम तो भूतकाल में जी रहे हो कि भूतकाल की बातें लेकर बैठे हो, सामने गिफ्ट है उसको खोल नहीं रहे हो। सामने यह पल है, यही वो सेकंड है जिसमें सारी बातों का समाधान छिपा हुआ, यही वो पल है जो आनंद में। किसी से पूछे तू कब खुश रहने वाला है, बोले भविष्य में ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा। या फिर कोई भूतकाल की बातें करता कि ऐसा ऐसा हुआ था तो मैं खुश रहा था। वर्तमान में तभी नहीं, ऐसा होगा तो ऐसा इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। ऐसे इंसान के पास आश्चर्य आ ही नहीं सकते, भगवान की वो कृपा जो है वो बरस ही नहीं सकती। भगवान तो वर्तमान में महाकाल है, इसी समय देना चाह रहा है, इसी पल में तुम्हें खुशियां देना चाह रहा है। तुम जी रहे हो, भविष्य में खुशी आएगी,
तो तुम इस समय इसी क्षण ये देखो कि भगवान ने यह दिन दिया है, साल भर में 365 दिए हैं, तो सबसे बड़ी जो दौलत है मेरी यह वर्तमान है। तो हर दिन उपहार को कैसे खोलते हैं? बोरियत से खोलते हैं या फिर आश्चर्य से? कोई गिफ्ट देता है तो हम उसको कितने मजे से खोलते हैं, अरे यार मजा आ गया, ये तो कैसी गिफ्ट है, कैसा आनंद है। तो वर्तमान को भी तुम्हें उसी तरीके से खोलना होगा। आश्चर्य की, अपने बच्चे को देखा है वो कैसे हर क्षण आनंद लेता है। बच्चे को हर चीज हम पुराने लेबल लगाकर देखते हैं, इसलिए गृहस्थ जीवन में खुश नहीं रह पाते। लेबल, बच्चा इसलिए, छोटे बच्चे कोई लेबल नहीं लगाता है, ये अच्छा है बुरा सब कुछ नया समझता है। उसको मोबाइल भी दिखाएंगे तो एंजॉय लेगा, अरे कहां से बज रहा है बजाएगा। उसको कोई सा भी खिलौना दे दो, कुत्ते का छोटा बच्चा भी देखेगा तो उसके साथ ऐसा खेलने लग जाएगा कि पूछो मत, वो वर्तमान में रहता है फुल्ली। कुत्ते का बच्चा दे दो, कोई दूसरा चीज दे दो, बिना किसी लेबल के। जब हम घर में भी इंसानों को पुराने लेबल हटा के देखेंगे, भूतकाल के जो लेबल, यह भूतकाल की बातों को बिंदु लगाने का अर्थ ये नहीं है। भूतकाल की बातों को बिंदु लगाने का अर्थ कि पुरानी भावनाएं, पुराने अनुभव जो जुड़े हुए हैं, बातों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है उसने चाबी कहां रखी थी तो वो चाबी कहां रखी तो वो भूल जाओ। वो चाबी थोड़ी भूलनी है कि कहां रखी थी, भूतकाल की बात है। नहीं, उसके साथ कोई झगड़ा हुआ है, कोई बातें हुई, वो भावनाएं जो जुड़ी है, वो इंसान खराब है, वो अच्छा, वो भावनाओं को डॉट लगाना है। वो फीलिंग्स जो लेबल है हमारे पास, जो पैकेट्स लगे हुए हैं, तो जब हम हर इंसान को पहली बार मिले हैं, ऐसा जब हम देखते हैं तो हम खुश रहते हैं। आपने देखा होगा, आप नदी पहाड़ सब जब हम झरने ऐसे देखने जाते हैं तो उनके साथ पुराने अनुभव थोड़ी जोड़ते, ये पेड़ पुराना ऐसा था वैसा था, नहीं। प्रेजेंट में हम उनके साथ देखते हैं तो प्रकृति के साथ हमारा जो जुड़ाव है वो हमें कितना आनंद देता है, आश्चर्य देता है। तो मैं जो है वो यही कहना चाह रहा हूं कि आप आज भी इसी समय हर चीज को नया देखो कि ये पहली बार आई है। आपको बहुत कुछ नया इसमें छुपे हुए रहस्य आपको देखने मिलेंगे। किसी से फोन पे बात करो, पुराने सभी अनुभवों से हटाकर सोचो कि आज मैं पहली बार बात कर रहा हूं, पहली बार, बिना किसी के बिना किसी का लेबल लगा के। जैसे कि बच्चे बताए ना कि वो बिना किसी लेबल का लगा करके जब वो देखते हैं तो उनका जीवन जो है वो खुशनुमा बन जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि वर्तमान का महत्व कितना जबरदस्त है। तो वर्तमान में देखने की कला जिसको आ जाती है वह जीवन उसका सुंदर बन जाता है। बिना लेबल के देखना सीखें। आज सोचो, आज पूरा क्षण मेरा नया है, भगवान ने मुझे सुनहरी गिफ्ट दी है, और वर्तमान में रहोगे तो भगवान की शक्तियाँ तुम्हारे ऊपर बरसती रहेंगी। सबसे बड़ी दौलत जो है वो वर्तमान ही है। तो बहन, काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई होंगी। गृहस्थ जीवन में तो बड़ा मज़ा आता है, खुश रहा जा सकता है, आनंद से रहा जा सकता है जब भगवान की दी हुई दौलतों को हम उपयोग करें। रिश्ते हैं, नाते हैं, उसको नया देखें, आज ही मिले हैं। बहुत आनंद आएगा। और सच में कह रहा हूँ, विश्वास की आँख से देखें, सब कुछ अच्छा लगेगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर एक दिन भी देखना शुरू कर दे इंसान, इस क्षण में रहना सीख ले, तो हर चीज, सीढ़ियों से उतरोगे वो भी आनंद लगेगा। ऐसा उतरो कि मैं पहली बार उतर रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा। गली को पहली बार देखो, दोस्तों को लगे कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मतलब सब अच्छा है, सुंदर है, बेहतर है, अच्छा है, आनंद दें हम उसको। पुरानी आदतों की, उसने कल मेरे को वहाँ गया था तो उसने गिफ्ट नहीं दी, मेरे को बस में जगह नहीं दी, ये सब सारी चीज़ें जोड़ करके देख रहे हो तो तुम्हें जीना ही बेकार है। भगवान वही खाली सूटकेस है। भगवान कहेगा तुम्हारा पुण्य भी जमा करने से फायदा नहीं, तुम उपयोग ही नहीं कर पाओगे ना। वर्तमान में रहेगा वो तो पुण्य कर्म का भी उपयोग कर पाएगा ना। तो बात यहाँ पर समझनी चाहिए। तो चलो हम थोड़ा प्रश्न और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे किस बहन का क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं। मुकेश भाई का प्रश्न है। मुकेश भाई पूछते हैं कि ज्ञान में आने के बाद जो हमारे घर में
और जो एक हमारा पड़ोसी में जो रिश्तेदार हैं बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी, बहुत प्यारी बातें होती थी, प्रेम भी हमारा बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो जो रिश्तेदार है ज्ञान में आने के बाद जो है वो काफ़ी दूर हो गया है मेरे से। ऐसा लगता है कि कुछ लोग मेरे से दूर हो गए। हाँ मुकेश भाई क्या बोल रहे हैं आपकी कि ज्ञान में आने के बाद रिश्ते नाते दूर हो गए। तो यहाँ पर हमें संभल कर चलना होगा, कई बीके भाइयों का लगता है, क्योंकि आज गृहस्थ जीवन की बातें हैं, इसलिए मैं आपको गृहस्थ जीवन से संबंधित प्रश्न को ले रहा हूँ। वो क्यों दूर हो गए? ज्ञान में आने के बाद दूर होने का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण क्या है बताओ? हाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण क्या है? ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर इस बात पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कल रिश्तेदार और दूर हो सकते हैं और घर में भी काफ़ी सारे लोग कटे हुए हो सकते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से एक बहुत प्यारी कहानी के द्वारा समझाता हूँ आपको। एक बहुत पहुँचे हुए संत थे, तो लेकिन वो कुछ ही लोगों को पता था कि ये पहुँचे हुए संत है, इतने मतलब ये नहीं है। तो पहुँचे हुए संत थे, तो घर में सबको बोल दिया कि उनका बड़ा प्रवचन होने वाला, अच्छा प्रवचन होने वाला है, पर पता तो उसी को ही था कि पहुँचे हुए संत थे, बाकी सबको इतना नहीं पता। ठीक है भाई, कोई है तो आ रहा होगा, कोई है तो आ रहा होगा। तो फिर शाम के समय में कुछ गांव में दूसरा प्रोग्राम भी था। तो वहाँ पर साधु प्रवचन देने के लिए आए। तो साधु आए तो एक ही भाई वही पहुँचा, बाकी कोई भी नहीं। साधु बोले इतने सारे प्रवचन कराना, इतने सारे लोग होने चाहिए थे, कोई है नहीं, फिर प्रवचन कराने से फायदा क्या? तो भाई ने कहा कि कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। अगर किसी के पास 100 घोड़े हैं, 100 घोड़े हैं, उसमें से 99 घोड़े नहीं और एक ही घोड़ा है, ला रहा था 100 घोड़े, मिला एक ही घोड़ा, 99 घोड़े उसको मिले नहीं, खरीदने 100 घोड़े गया था और 99 घोड़े नहीं मिले, एक ही घोड़ा मिला, तो वो उस एक घोड़े को घास नहीं खिलाएगा क्या? तो साधु को बात तो जच गई कि सही बात है, 99 घोड़े नहीं है, गए थे 100 घोड़े के लिए, एक ही घोड़ा मिला तो घास तो एक घोड़े को खिलानी पड़ेगी। तो फिर साधु ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें प्रवचन सुनाता हूँ। अब साधु ने प्रवचन शुरू किया। अब शुरू किया तो रात को 8-9 बजे से शुरू किया तो रात की 12 बजी, 1 बजी, 2 बजी, फिर वो उसको रहा नहीं गया सामने वाले को। वो बोले संत जी अभी थोड़ा सा बंद करो। बोले संत जी को बोला क्यों? बोले एक घोड़े को घास देनी है, ये बात सही है, पर 99 घोड़ों की घास मुझे अकेले थोड़ी खिलाओगे, मुझे अकेले ही खिलाओगे क्या? हाँ तो कहने का मतलब क्या है? हाँ 99 घोड़े नहीं मिले, एक ही घोड़ा मिला तो उसी को घास खिलाएं पूरी सबकी। तो आपके साथ यही हो रहा है, आप बाहर की सेवाएं नहीं करते हो, कुछ और दूसरी सेवाओं के ऊपर ध्यान नहीं है। अब ले दे के तुम्हारा जो हथियार रहता है, पूरा ज्ञान जो भरा पड़ा है, या तो रिश्तेदार रहेगा या जिसके साथ जो उठते बैठते हो, नहीं तो परिवार वाले। थोड़ा सा मौका मिला, थोड़ी सी कोई बात मिली, तुम चालू हो जाते हो, पूरे 99 घोड़ों की घास उसके ऊपर ही डाल देते। एक ही तो घोड़ा मिला है, हाँ उसको दे धनाधन आप चालू हो जाते हो। तो वो कुछ बातें तो सुनता है, अच्छी भी लगती है उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी लगती है, उसको समझ में भी आता है, हाँ उसको भी समझ में आता है। लेकिन वो क्या करता है? हाँ वो भागता है, क्योंकि समझ जाता है सारा मूल्य मंथन, सारी समझ मेरे पे ढलने वाला जो भी उसने सुना है, वो बचने की कोशिश करते हैं घर वाले। तो यहीं से तो रिश्ते खराब होते हैं। हाँ यहीं से तो रिश्ते खराब होते हैं ना। वो कहते हैं ना, एक माहौल बन जाता है इंसान का। हाँ वो एक भाई था, वो गदर मूवी देख करके देखा तो इतना अंदर जोश आ गया था कि वो हेडपंप उखाड़ के फेंका था, तो बाहर किससे लड़ाई हुई तो उसमें कभी ताकत नहीं थी, फिर उसने भी उसको उठा के फेंक दिया। सीन तो उसको इतना हो जोश था। तो हमें बैलेंस, आज भगवान ने कहा ज्ञान और याद का बैलेंस बनाना है। तो अभी मेरे पास भी बहुत सारी यहाँ पे आत्माएं रहती है, पर आप आश्चर्य मानोगे, मैं दिन भर में उनको कुछ भी ज्ञान का संदेश नहीं देता हूं, कुछ भी नहीं। मुंह को चुप कराना सिखाना है, लोग भाग जाएंगे नहीं तो कर्मों से। घर में और आसपास के रिश्तेदार नातों में सिर्फ कर्म ही दिखाना है, कर्म ही दिखाना है।
ज्यादा कुछ होता है मनसा सेवा कर लो, बाहर के लोगों को संदेश दो, दूसरे को दो। घर वाले तो नहीं सीखेंगे सीखेंगे नहीं, ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा उनके ऊपर। हाँ, कुछ पूछते हैं, कुछ राय मांगते हैं, तब भी क्या करना है, बैलेंस बनाना है। नहीं तो आपने पता चला कि कई शादियों में वो मिल गया 7 बजे और उसके अकेले मिल गया तुम्हारे साथ, तो 7 बजे से तुम चालू हुए तो वो चालू हुए, अब वो तो फंस गया। कई बार रिश्तेदार भी घर में आ जाता है, कोई मेहमान आ गया, अब उसको हमारे पास बैठा दिया और हमने ज्ञान चालू कर दिया थोड़ा सा। अब वो कहीं भाग भी नहीं सकता क्योंकि घर में मेहमान है, खाना खा के जाएगा सब कर। अब वो 2-3 घंटा झेल रहा है या हम बता रहे, ये बात हमें समझनी चाहिए। हाँ, हमें समझनी चाहिए, यहां पर ही तो समझ काम करती है। तो ज्ञान मेरे भी कुछ रिश्तेदार थे, वो ऐसे भागे, सच में बहुत अच्छे दोस्त थे। ज्ञान पहले समझ नहीं थी, वो जब भी मिलता था मैं उड़ेल देता था उसके ऊपर। वो फोन भी करने से डरे, मिलना तो दूर की बात है, फोन करने से भी डरे। तो बाद में मुझे समझ में आया गलती उसकी नहीं है, 99 घोड़ों की घास उस एक को डाल रहा था मैं। तो आज से यह बैलेंस जो है वो बना करके ध्यान दें तो हम सीख पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो खुशियाँ जो है वह खुशियाँ बनी रहेगी। तो चलो अब हम आगे का प्रश्न लेते हैं तो समझ में आएगा कि आगे हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो आगे का प्रश्न हम ले रहे हैं, वो है विमला बहन का। विमला बहन पूछते हैं कि जीवन में इतने मूल्य मंथन सब कुछ हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आ रहा है और अंदर से काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। हाँ, ये भी होता है ना कई बार कि इतना सफल नहीं हो पा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें मिल पा रही है, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है। सबसे पहली चीज़ है, कई लोगों के ज्ञान में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ज्ञान सुन रहे, बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और प्रोग्रेस हो रही है, ऐसी बात नहीं है, सब लोग चेंज भी हो रहे हैं, काफ़ी लोग, सब लोगों का आपका अनुभव होगा कि आप लोग बदल रहे हैं। लेकिन आज जो मुरली के अंदर जो सुंदर बात कही गई है, ज्ञान और याद का बैलेंस, तो उसमें एक रुकावट जो सबसे बड़ी चीज़ है वह है क्या है रुकावट, उसको कहानी के द्वारा बताते तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आपकी रुकावट का कारण क्या है। मतलब ज्ञान भी सुन रहे, सफल भी हो रहे, पर इतनी सफलता नहीं मिल रही। कई आत्माएं देखा ना, बहुत ज्ञानी है, योगी हैं, तो वो बहुत आगे बढ़ रहे, हाँ, बहुत जल्दी उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, बहुत जीवन में चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, तो उसका कारण एक कहानी से आपको समझाते हैं। कहानी कौन सी अच्छे से याद भी आ रही, स्मृति में आ रही। हाँ, एक बड़े तपस्वी अच्छे संत थे, बहुत प्यारे थे, उनके काफ़ी सारे शिष्य थे, काफ़ी सारे शिष्य थे। तो ज्ञान देते, दिन भर प्रवचन देते, सब बहुत खुश थे, सब बहुत आनंद में थे। एक दिन क्या हुआ कि संत जी ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, शरीर छूट दिया, अचानक शरीर छूट गया उनका, श्वास से रुक गई, गति जो थी वो रुक गई। तो सुबह करीबन 8 बजे के आसपास शरीर छोड़ा। हाँ, तो अभी सभी वो इकट्ठे शिष्य तो थे ही, अब उनमें बात चलने लगी अपने अनुसार। एक शिष्य बोले कि इनको तो आज फिर अपन जला देते हैं। तो उसमें से कुछ शिष्यों ने विरोध किया, नहीं जलाएंगे नहीं इनको, इनको हम समाधि देंगे, इतने पहुंचे हुए संत हैं, हमारे गुरु हैं, इनको हम समाधि देंगे। फिर एक शिष्यों का जो हुजूम था वो बोले नहीं नहीं, इनको हम नदी, गंगा नदी में बहाएंगे, गंगा नदी को अर्पित करेंगे। तीनों गुट में इतनी बहस हुई कि सुबह 10 बजे शरीर छोड़ा था, लेकिन रात की सुबह 8 बजे शरीर, रात की 9-10 बज गई। रात की 9-10 बजे पर फैसला नहीं हो पाया, अड़ गए, नहीं इनको जलाएंगे और जलाने से ही बढ़िया रहेगा फायदा। वो बोले समाधि देंगे और वो बोले बहाएंगे। तो जो साधु का शरीर छूटा था वो इतना परेशान हो गया कि सोच रहा था कि कब जलाएंगे, कब ये इसका क्रिया गर्म करेंगे तो मुक्ति मिलकर आगे जाओ।
हाँ, वो पहुंचे संडे, बोले मरने का ही प्रोग्राम कैंसल, वापिस वो आए, पहुंचे संडे, फिर जगी गए, बोले मरने का प्रोग्राम ही कैंसल। सभी शिष्य देखे क्या हुआ, बोले तुम एक फैसला नहीं ले पा रहे हो, हाँ, एक फैसला नहीं ले पा रहे हो। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए ज्ञान समझ पाने के बाद भी आत्मा आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी। एक कारण है, सबसे बड़ी चीज समझो, जिसकी निर्णय शक्ति कम है उसकी आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति क्षीण होती जाती है। हाँ, मन की शक्ति क्या होती जाती है, उसकी क्षीण होती जाती है, वो कम होती जाती है मन की शक्ति। हाँ, तो आप ज्ञान ले रहे हो, समझ आ गई आपके अंदर, सब कुछ है, वही अर्जुन वाली बात, 18 दिन तक गीता ज्ञान दे, लड़ने के लिए तैयार ही ना हो, हाँ, निर्णय ही नहीं ले पाओ। कई लोग उलझे रहते हैं, अभी भी 63 जन्म की 63 बुकें करूं कि नहीं करूं। बहुत मैसेज करते करते, टाइप करते डिलीट कर देंगे। हाँ, करूं न करूं, करूं न करूं, एक दिन भगवान कहेगा सब छोड़ दे, इधर तुम्हारे रिश्तेदारों को सब दोन दौलत काम आएगी, तुम्हारे लिए काम की नहीं। हाँ, आश्चर्य नहीं मिलते हैं। कोई बातों का निर्णय, बात उसी की नहीं, निर्णय शक्ति तो कई चीजों में करनी होती। तो जो आत्मा निर्णय लेने में कमजोर है, निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, कि ज्ञान जो है वो हमें चुनाव करने तक मदद करे, तो चुनाव हम कर पाए। एक तरफ हमारा मन में माया की टांगे खींच रही है, एक तरफ हमारे मन को वो भगवान खींच रहा है, तो हम चुनाव तो करें कि हमें किस तरफ जाना है। दोनों नावों में रह करके तो डूबना ही होगा। हाँ, कभी एक निर्णय नहीं ले पाए रहे ना। हाँ, वही बताए ना, एक तरफ चलो, नहीं चलना है तो मत चलो, कौन कह रहा है। हाँ, रोड के एक साइड में चलोगे तो भी एक्सीडेंट नहीं होगा, रोड के लेफ्ट में चलोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, रोड के राइट में चलो तो भी एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन रोड के बीचों बीच चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा ना। तो अदरजुल में क्यों चल रहे हैं? हम निर्णय तो लें कि हमें क्या करना है। तो जो ये निर्णय नहीं ले पाते हैं, उनका मन जो है वो द्वंद्व में रहता है, विकल्पों में रहता है, ये करूं वो करूं, वैसा करूं वैसा करूं, यानी उनके निर्विकल्प स्थिति नहीं है। तो वो ऊर्जा जो है, वो शक्ति जो है, वो वर्तमान की खिड़की चुनाव वाले को खुलती है। देखो, खिड़की वर्तमान की खुले, वर्तमान ही एक ऐसी खिड़की है जो आपकी समय खुली है, जहां पर आप सत्य देख पाओगे। अगर आपको सही समझ है ना, वो वर्तमान में निर्णय लेकर ही समझ आएंगे। सत्य की खिड़की से ही आप सब कुछ देख पाओगे, इसलिए देखने की कला विकसित करो। भूतकाल की खिड़की ऐसी है जहां पे हवा नहीं आती है, दिखता ऐसा है कि बहुत बड़ी खिड़की है। नजदीक जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे खाली एक कल्पना का चित्र बना हुआ है, क्योंकि भूतकाल की कोई खिड़की है ही नहीं। तुम्हारा भ्रम है कि खिड़की खुली है और सामने दृश्य है, कुछ भी नहीं है। असली खिड़की कौन सी है जीवन में, वो तुम्हें समझना चाहिए। हाँ, असली खिड़की है जहां से शुद्ध ऑक्सीजन आ रही है, शुद्ध भगवान की दुआएं आ रही है, शुद्ध भगवान की हवा आ रही है, वो है वर्तमान की खिड़की। और एक बात बहुत अच्छा है कि जो वर्तमान में अच्छे निर्णय लेता है, चुनाव करता है, उसके पास भविष्य की खिड़की खोलने की चाबी मिल जाती है। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा क्षण, तोहफा, अगर भगवान की गिफ्ट वो नहीं है। सत्युग, ये सब गोल्डन गिफ्ट, ये कुछ नहीं है। पहली गिफ्ट तो वर्तमान की है। इस समय हम आनंदित रहे, इस समय वो आश्चर्य तुम देख पाओगे धीरज के साथ, संयम के साथ, क्योंकि वर्तमान में हम ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। आज इंसान को कुछ भी सेम ही रूटीन चल रहा है, उसके जीवन में कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। कारण क्या? वो थका हुआ सा दिखता है, क्योंकि उसके पास वर्तमान में रहने की ताकत नहीं है। मन को एक ही प्रशिक्षण देना होता है कि वो सत्य में रहे, वो वर्तमान में रहे, तो आनंद के गीत, प्रेम के गीत और खुशियों के गीत उसके हर पल चलते रहेंगे। लेकिन तुम्हारा मन तो कल्लुमन हो गया है, कल कल की बातें करता रहता है, गलत चीजों को देखता रहता है जो है ही नहीं। तो हमें थकान नहीं लगेगी जब हमारा मन सहज रहता है, ये इजी रहता है मन।
वर्तमान में रहने वाले व्यक्तियों का मन जो है वो कैसा रहता है, इजी रहता है। वर्तमान की खिड़की चुनाव करने से खुलती है। जो आत्माएं भूतकाल में अटकी पड़ी है, भविष्य में अटकी पड़ी है, वो चुनाव नहीं कर पाती है, सही समय पर सही निर्णय ले नहीं पाती, और निर्णय नहीं लेने से मन की शक्ति क्षीण होती जाती है। तो चुनाव करें, निर्णय लें। आज देखते हैं बहुत सारी बुकों का प्लानिंग चल रहा है, तरसे जन्म की बुक का भी चुनाव कौन करता है, कैपेसिटी है तो करना है। अच्छा, 2 बुकों का काम करना है, ऐसा नहीं कि तरसे जन्म की बुक की सेवा ही करनी है। कोई आश्रम पर जा करके बात करो, धन नहीं है तो आपको हम फ्री में सेवा दे रहे हैं, ये भी तो कर सकते हैं। दोनों के लिए तो ऑप्शन है ना चुनाव। आप जिले में रहते हो, अपने आप से पूछो, क्या मैं आसपास के 5 सेंटरों पे जा चुका हूँ? क्योंकि आसपास के भी तो 4-5 जिले हैं आपके पास जाने के लिए। एक ही सेंटर, आप अपना काम करो, 1-2 बुकें दो, धीरे धीरे काम करो, सारी चीजें काम करो। बोलना आपका कर्तव्य है, काम है। तो या तो सेवा में आपके पास दोनों चुनाव है, धन है तो क्या करना है, सेवा में लगाओ तरसे जन्म। धन नहीं है तो फ्री में भी बुक मिल रही है सेवा के लिए, आप वहां पर भी जाके सेवा कर सकते हो। आप इधर ऑर्डर करो, लेकिन सेंटर के निमित्त आत्मा जैसे भी आ रहे हैं, अभी कल आजकल भी पहुंच रहे हैं जिनके पास, तो ये सारी आगे हम एक संकल्प है, एक बहुत गाड़ी ले रहे हैं मनसा सेवा ग्रुप की, जिसके अंदर सभी बुकें रहेगी और सभी सेंटरों के पास जाने वाली है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है अभी। बड़े बड़े सेंटरों पे वो गाड़ी भी जाएगी। पुरानी जो दीदियों के अनुभव के लिए हम वेट कर रहे हैं, जितने सेंटरों पे गए हैं उनका एक वीडियो आने वाला है, कि उन्होंने क्या अपने सेंटर में अनुभव करे हैं, तो बाकी के सेंटर वाले स्वतः ही समझ पाएंगे कि हम पीछे रह जाएंगे। तो आप तैयारी करें, चुनाव करें, इस समय वर्तमान में रहते हुए इस पल क्या करना है, तो आपकी आत्मा की शक्ति आप बढ़ेंगी। ऐसे छोटे मोटे भी काम होते हैं, वहां पर भी आगे बढ़े, लेकिन है की भावना में रहें। है की भावना ही जीवन में आगे बढ़ाती है। इस समय क्या अच्छा है, इस समय भगवान आया, मुझे मजा आ रहा है, ये संगम युग का मैं आनंद ले रहा हूं, है सब कुछ अच्छा है। जब है की भावना अंदर आ जाती है तो ऑटोमेटिक चमत्कार होते हैं। देखो, लोगों को विश्वास खोलने के लिए ये काम होने वाला है। जब ये विश्वास आ जाता है तो विचार में इतनी शक्ति को सफल हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोग 20-50-100 सीढ़ियां चढ़ के भक्ति में जाते हैं, 300 सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं। कोई 3 दिन तक व्रत करते हैं कि मेरी कामना पूरी होगी, तो पता है उनकी कामना पूरी होती भी है, काफी लोगों की होती है। पता है वो पूरी होने का कारण क्या है? उनको एक विश्वास जगता है कि मैंने 100 सीढ़ी चढ़ी है तो अब ये मेरा काम पूरा होने वाला है। और हमें 100 सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवान साथ है, हमारी विश्वास की आंख खुली हुई है। हमारे संकल्प करने से हमें उस संकल्प पर ज्ञान और शक्ति से विश्वास पैदा हो जाता है। ये है शब्द आना चाहिए। एक है में बहुत कमाल है। एक कुंवारी बहन, शादी हुई है नई नई, वो किसी बच्चे को गोद में लेती है, तो मैं भी मां बनने वाली हूं, है, तो वो फिर वो सफल होता है, वो हो जाता है सब कुछ। तो सारी है में ही प्रक्रिया है कि भावना कहां से मिलती है। तो हम है को प्रकट करने से, वास्तव में कह रहा हूं, इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। स्वास्थ्य के लिए हमें क्या विचार करने हैं, वर्तमान में रहते हुए है की भावना में रहना है। इस समय जीवन बदल रहा है, आपका वर्तमान पल हाथ में है ना। इस क्षण बहुत आनंद आ रहा है, इस पल बहुत अच्छा लग रहा है। है में रहे तो आत्मा की अंदर है, बिना किसी लेबल के। सारी दुनिया अच्छी है, सारी दुनिया परिवर्तित हो रही है। आप पूछो कि मैं इस पल में कहां पर हूं, इस पल में वर्तमान में हूं या भविष्य में हूं या भूतकाल में हूं। अगर भूतकाल में खुशी ढूंढ रहे हो तो नहीं, वर्तमान की खिड़की में ही ऑक्सीजन मिलेगी, वर्तमान की खिड़की में ही तुम्हें जो है वो ताकत मिलेगी। और वर्तमान अगर तुम्हारा अच्छा हो गया तो फिर महाकाल का जीवन, महाकाल जो कालों का काल, महाकाल किसको कहा गया है ना, महाकाल यानी भगवान के नजदीक रहोगे, जो वर्तमान में रहना सीखोगे, है की भावना में रहना सीखोगे। और क्योंकि वर्तमान में कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी भूतकाल में भूत बनकर उसे डराता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन जो है की भावना में रहता है वो पूर्ण आनंद लेना सीख जाता है। वर्तमान का क्षण अपने आप में पूर्ण होता है। पता है कोई मन अधूरापन कब महसूस करता है, या तो वो भविष्य में जाएगा या भूतकाल में जाएगा। इस समय मुरली भी सुन रहे हो आप,
तो बस ये कि है, हाँ, वर्तमान पल को महसूस करो। ये कितना अच्छा मुरली मंथन सुन रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, कितना ज़िंदगी बहुत सुंदर है, कितनी बढ़िया है। जब कई लोग, पता नहीं, एक बेरोजगार था, उसको नौकरियां ही नहीं मिल रही थी और हमेशा वो नहीं नहीं की फीलिंग में रहता, मुझे तो नौकरियां नहीं मिलती, मुझे तो अवसर नहीं मिल रहे हैं। ये जो नहीं है की फीलिंग में उसके जीवन में बंटा डाल है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं है। और जैसे उसको क्या हुआ, कई जगह उसने एप्लीकेशन, एक जगह किस्मत से उसकी नौकरी मिल गई, तो उसको विश्वास हो कि नौकरी मिल रही है, तब उसने है बोलना शुरू किया। एक जगह ही मिली तो फिर बहुत जगह से उसके ऑफर आ गए कि इधर भी नौकरियां, इधर भी नौकरियां, इधर भी नौकरियां। बताओ, वो है कि फीलिंग में रहने से जीवन में बहुत बड़ी गिफ्ट के, आश्चर्य के बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। भगवान की दी हुई दौलत वर्तमान में रहने का तरीका आ जाए, और आत्मा यानी वर्तमान। आप है कि फीलिंग में, सभी बुक ले रहे हैं, सभी ज्ञान पढ़ रहे हैं, सभी के जीवन में बदलाव आ रहा है, सभी आत्माएं आकर्षित हो रही हैं, सभी आत्माएं सत्य की तरफ बढ़ रही है। बस है कि फीलिंग में अंदर रखना है, घोड़े की तरह सभी घास घर वालों को नहीं फेंक देना है, हाँ, इसका भी ध्यान रखना है। तो चलो, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे की तरफ प्रश्न लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि और भी कोई बातें हों तो कैसा होना चाहिए। राधिका बहन का प्रश्न लेते हैं कि घर में उनकी शादी है। हाँ, राधिका बहन क्या कह रहे हैं कि उनके जो जेठानी का लड़का है, उनके लड़के की शादी है, और मैं तो बिल्कुल पवित्र आत्मा हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, हमेशा भाई जी इतने साल से ज्ञान में चली हूँ, और जेठानी का लड़के की शादी है और मुझे सब अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मुझे उनके साथ रहना पड़ता है, कपड़े खरीदारी करना, ज्वेलरी में जाना, ये करना वो करना। और मैंने उसको समझाया भी सही कि विवाह सब इतना अच्छी बात नहीं है, तुम तो बाबा के बच्चे बन जाओ। थोड़ा सा ज्ञान भी लिया उसने, और ज्ञान में भी चलने के बाद भी उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि भाई शादी करनी है। तो अभी मैं बेमन के साथ उनके साथ रहती हूँ, मन नहीं करता तो मैं उनको स्पष्ट बोल दूँ, हाँ, कि मुझे अच्छा नहीं लगता, या उनके साथ ऊपर के मन से रहूं तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? राधिका बहन, आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, हमें भी इनवाइट करो, हमें भी बुलाओ, हम भी आएंगे, शादी में डांस करेंगे, खूब मज़े करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। हाँ? आप पूछ रहे ये क्यों? तो आपका सबसे बड़ी चीज़ है ज्ञान को समझा नहीं, गलत समझ लिया। क्यों तुम्हें विवाह बुरा लगता है? पहली ये बात बताओ। भगवान ने, परमात्मा शिव ने 1937 में आने के बाद भी हजारों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें भगवान ने कहा है, स्वयं भगवान के महावाक्य को, ये मेरी मत नहीं है। अगर तुम्हारा कोई शादी करना चाहता है तो छूट है, आज जाके शादी कर ले। भगवान ने उसको रोका नहीं। दोनों रास्ते, दोनों रास्ते, लेकिन दोनों रास्ते भगवान ने तो बता दिए, लेकिन तुमने एक बात बता दी, तुमने अपनी तरफ से फिक्स कर लिया कि शादी गलत रास्ता है, शादी गलत रास्ता, ये विवाह गलत रास्ता, ये आपने अपनी तरफ से फिक्स कर लिया है। हाँ, वो भी तो ड्रामा में, जब हर चीज अच्छी है, हर चीज में कल्याण है, तो उसकी शादी में अकल्याण कैसे हो सकता है? आप वर्तमान में रहकर देख नहीं पा रहे। अच्छा राधिका बहन, आप तो खुश हो, आप तो भगवान की बच्ची हो। एक बात पूछो, अगर आपके माँ बाप ने शादी नहीं करी होती तो आप कैसे आते? बताओ, आप आते कैसे, ये बताओ। कलयुग में तो ऐसा है नहीं कि गर्भ महल में आ गए होंगे। आए कैसे? अब इस समय कैसे आए? आपका जन्म कैसे हुआ? आपके माँ बाप ने विवाह किया तभी तो आए, या 1937 में सभी लोग ऐसे करते कि हम शादियां नहीं करेंगे, भगवान आ गए, उसी समय पूरा संसार ही ऐसा हो जाता। तो ब्रह्मा कुमार नए जो आने वाले, वो कहां से आते? एक सेकंड में तो पवित्र दृष्टि वो होने वाली नहीं थी। हाँ, तो विवाह क्या चीज है? विवाह जरूरी है। कलयुग में जब तक ये समय चल रहा है तब तक तो विवाह बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, हम नहीं करेंगे, सभी आत्माओं का अपना पार्ट है, लेकिन वो पार्ट भी जरूरी है। बताओ, बीके के आज की तारीख में लगभग 65 से 100 भी लगभग एवरेज है। एक दिन में बीके भाई जो ज्ञान में लेते वो शरीर छोड़ते हैं। बताओ, तो जो शादियां नहीं करेंगे तो वो बीके भाई वापिस जन्म नहीं लेकर क्या भूत बन करके घूमेंगे? सत्युग में तो जाने से रहे।
हाँ, सत्युग में तो जाने से रहे, वो तुरंत तो मिलेगा नहीं कि सत्युग का तो रास्ता है। परम धाम में भी जाने से रहे, वहां भी गेट बंद है। सूक्ष्म वतन में तो ज्यादा समय 10 दिन 12 दिन से ज्यादा रह नहीं पाएंगे, तो वो कहाँ घूमेंगे फिर? डेली 50 ब्रह्मा कुमार भाई बहन छूट रहे, अगर 1 महीने तक उनको दूसरा शरीर नहीं मिले तो सारे भूत बन के घूमेंगे ये तो बीके भाई बहन। तो शादी तो बहुत ज्यादा जरूरी, पर आप गलत तरीके से ले रहे हो। विवाह ले रहे हो, आप सोचो विवाह करें, बहुत अच्छी बात है। विवाह करने के बाद भी लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बनेंगे करके डांस करो। और फिर भी अगर बच्चा हो गया, कई लोग बीके भाई, कई लोग ज्ञान में थोड़ा सा चलने के बाद शादी कर लेते, तो उसमें भी कल्याण है। उनके घर में वो पवित्र आत्मा जरूर आती है अगर कुछ पालना ले रखी है। किसी का थोड़े समय तक ज्ञान लेना और ज्ञान से विमुख होकर के शादी करना, हम उसको ऐसी दृष्टि से देखते कि जैसे वो राक्षस बन गया हो, उसको ऐसी भावना से देखते कि सबसे बड़ा दुश्मन हो गया हो। और राग और द्वेष जिसके अंदर है, जब किसी इंसान के अंदर नफरत आती है तो वो कभी भगवान को नहीं देख पाता। क्या आप उसको इतना प्यार से देख पा रहे? यानी आप बीके बहन हो तो जो शादी कर रहा है उसको आप नफरत की तरह से देख रहे हो। आप मैं कहता हूं उसको नहीं देख रहे हो, आप भगवान को ही नहीं देख पा रहे हो। अरे शादी हो रही, हो सकता है बीके का बच्चा कोई आने वाला हो उसके घर में, और हो सकता है शादी के बाद उसकी पत्नी दोनों भी लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बनकर ज्ञान ले। दोनों घटनाओं में फायदा है। बच्चा होगा तो भी फायदा है, थोड़ा सा ज्ञान लिया हुआ है तो बीके भाई को कोई तो होगा, बीके भाई जो शरीर छोड़ेगा, जिसको शरीर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ना। तो सभी इसी पल आज ही सेकंड में अनाउंसमेंट कर दे कि शादियां न हो, विवाह न हो, बच्चे न हो। तो इतने 1937 में सारे बाबा के बच्चे थोड़ी आ गए थे, धीरे धीरे जन्म ही तो लेते गए ना। तो शादियां हुई तभी तो जन्म हुआ। तो विवाह जरूरी है या नहीं, अपने आप से पूछो जरा। हाँ, हमारे भी माँ बाप ने विवाह किया तो ही तो हम आए, तो विवाह गलत कैसे हुआ? वो सत्य की बात छोड़ो, गर्भ महल वो सब, पहले खुद की बात करो, खुद के अस्तित्व की बात तो करो। तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। तो अभी तुम्हें डांस करना चाहिए शादी में, मुझे भी बुलाओ तो मैं भी जाता हूं, डांस करूंगा। हाँ, क्यों हम क्यों ऐसा लेबल लगाना ही तो प्रॉब्लम है। हाँ, हमें पवित्र जीवन जीना है, हमने निर्णय लिया, हम भी अपनी जगह सही है, वो भी अपनी जगह सही है। दुनिया में तब टेंशन शुरू होती है जब हम दूसरे को गलत मानना शुरू कर दे। तनाव कब शुरू होता है? देखना, तनाव तभी शुरू होता है जब लगता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है। तो दुनिया में एक लाइन पक्की रखो कि दुनिया में सब अलग हैं पर गलत कोई नहीं। क्या बात पक्की रखनी होगी? कि दुनिया में सब अलग है पर कोई गलत नहीं है। इस बात को तुम्हें गहराई से समझना होगा। इस समय के लिए कलयुग के हिसाब से जो चीजें जरूरी है वो हो रही है। कल भी सिखाया था ना आपको, काश में मत रहो। काश वो मेरे बहन जेठ जी का लड़का या देरानी जेठ के लड़का शादी नहीं करता, काश वो वैसे करता, काश वो ज्ञान में आधा अधूरा चला वो पूरा ही चलता। ये काश शब्द क्या है? ये बात लाइन में फिक्स करो कि इस समय वह हो रहा है जो जरूरी है। इस समय आपके पास के रिश्तों की घटना में वह चीजें घट रही हैं जो घटनी चाहिए, और आपको तो आनंद में लेना चाहिए वर्तमान में कि नए बैंड बाजे वाले आएंगे, नए लोग आएंगे, ढोल बजेंगे। वर्तमान में रहकर आनंद में रहो, ये है ज्ञान। ज्ञान की माला जपते रहो, थोड़ी बोला है तुम्हें। हाँ? और जब तुम वर्तमान में रहोगे तो शादी होने के बाद शादी भूल भी जाओगे, क्योंकि तुम्हें वर्तमान में तो भूतकाल की बातें याद कहाँ रहेगी। हाँ? ज्ञान तुम्हें वर्तमान में रहना सिखाता है, ज्ञान माला जपना नहीं सिखाता है। वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसमें हम आनंद लें, लेकिन उसकी आदत न बनाएं। इच्छाओं की आदत बन गई ना। अभी कोई गुलाब जामुन आए जाए खाना है तो तुम्हें खाना बुरा थोड़ी है, खा लिया, लेकिन कल भी गुलाब जामुन ही चाहिए, वो प्रॉब्लम है। किसी इंसान के साथ घूम रहे अच्छा लग रहा है, लेकिन कल भी उसी के साथ घूमना है, वो आदत की आदत बन जाना। इच्छा होना बुरी बात नहीं है, इच्छा की वही इच्छा हो जाए, वापिस इच्छा की इच्छा पड़ जाए, वो प्रॉब्लम है, वो आदत है, वो बंधन है। वर्तमान में जो लोग आपके पास में हैं वो सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। उनके साथ खुश रहो, उनके साथ आनंद रहो, उनके साथ प्रेम बांटो। कम से कम लोगों को ये मैसेज जाता है कि इस इंसान को खुश रहना आता है, आनंद में रहना आता है, प्रेम में रहना आता है। और भगवान ने तुम्हें यह घटना दी है, यह क्षण वर्तमान में उपहार में दिया है शादी का।
तो तुम्हें उसके साथ अच्छे से एंजॉय में रहना है, थोड़ा सा अपना खान पान की शुद्धता रखना है, अपने नियम और मर्यादा रहना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, ये जो भगवान की अपनी नियम और मर्यादा है, और बोलचाल में हमें कैसे रहना है, वर्तमान में हमें अच्छी खुशी के पल सबको देने हैं हमारी वजह से किसी। बाकी तुम कूदो, डांस करो, घूमो फिरो, मस्त रहो, कोई इश्यू थोड़ी है। विवाह तो अच्छी चीज़ है भाई, ठीक बात है, जिसको करना है वो कर सकता है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञान में जो समझ में आया है उसके लिए मनाही है, यानी उसके लिए मना, यानी बीके बन रहा है। हाँ, जो पवित्र जीवन जी रहा है उसको तो नहीं करना। बाबा ने तो दोनों रास्ते बताए ना। हाँ, चुनाव तो मन को ही करना। एक मन को स्वतंत्रता मिली हुई है आत्मा को, कि जो आत्मा की मुक्त स्वतंत्रता के आत्मा मुक्त हो गई, अर्थात आत्मा चुनाव के लिए भी स्वतंत्र है। मुक्ति का मतलब ये थोड़ी है बंधन की तुम्हें ऐसे ही चलना है। आत्मा, हर एक आत्मा मुक्त है चुनाव करने के लिए, और जो आत्मा जो भी चुनाव करे वो समय के हिसाब से सही चुनाव होता है। तो इतना गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान की खिड़की में रहो, वर्तमान की खिड़की खुली रहे तो जीवन बड़ा सुंदर बन जाता है, और सच में बहुत ये है कि फीलिंग में रहो। तो आज गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे जीवन में आनंद पा सकते हैं, निर्णय हमें अच्छे लेने हैं, ज्ञान का समय पर यूज़ करना है, एक ही व्यक्ति को ज़्यादा घास नहीं खिलानी है, काफ़ी सारी बातें हैं, है छोटी छोटी समझ, लेकिन मन मान्यताओं से दूर होता है। मन को प्रशिक्षण दिया जाता है, सबसे बड़ा मन को प्रशिक्षण देना है, वो वर्तमान में रहना सीखे। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? क्या आज का मुरली मंथन आपके जीवन में वर्तमान में लाने के लिए क्या उपयोगी साबित होगा? वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसे मुरली मंथन वगैरह की बुक्स वगैरह की सेवा करनी हो या फिर सेवा चाहिए, तो दोनों भी चीज़ों के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और इसी को वीडियो के रूप में और अच्छी छोटे वीडियो में भी बहुत बड़े मैसेज छुपे हुए हैं। इन शॉर्ट अपने आत्मा की यात्रा ऐप है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। वहाँ पर आप जा कर के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क ऐप है, जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशनों के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरी प्यारी वर्तमान में रहने वाली आत्मा भाइयों को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति।